Pregnancy is a magical journey, but it is also time to stay super informed about your health and your babies too. Hi, this is Dr. Gauri Jagdale, consultant gynecologist and the obstetrician, Motherhood Hospital खराड़ी। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज हम जानेंगे कि कौन से ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी में करने होते हैं, ये क्यों करने होते हैं और इससे इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स तक कौन से टेस्ट करने होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन लेवल्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन से हमें एनीमिया की पता चलता है जिसका बेबी के डेवलपमेंट और दिमागी विकास पे बहुत ही इफेक्ट हो जाता है। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप। अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है एंड फादर का पॉजिटिव है तो होने वाले बच्चे को RH आइसोम्यूनेशन की रिस्क रहती है। तीसरा टेस्ट होता है थायराइड टेस्ट। इसमें TSH, T3 एंड T4 लेवल्स किए जाते हैं, क्योंकि थायराइड का बच्चे के दिमागी विकास पे बहुत ही इफ़ेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमें करना होता है HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस B टेस्ट, हेपेटाइटिस C टेस्ट, VDRL, सिफिलिस टेस्ट। ये सारे टेस्ट करके हमें इन्फेक्शन का जल्दी पता करके उसका इलाज चालू करना आसान हो जाता है। देन यूरिन की एक एग्जामिनेशन की जाती है। इसमें यूरिन का इन्फेक्शन है, इसमें शुगर है या प्रोटीन से इसे पता करके उसकी ट्रीटमेंट भी हम चालू कर सकते हैं। देन एक शुगर का टेस्ट किया जाता है, उसको डिप्सी बोलते हैं, जिसमें आपको शुगर की पाउडर पीने के बाद 2 आवर्स में ब्लड सैंपल लेके उसका वैल्यू हमें पता करना होता है। देन डबल मार्कर टेस्ट कि यूजुअली 12 to 13 वीक्स में आपकी एक सोनोग्राफी करते हैं, उसे बोलते हैं एंटी स्कैन, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम एंड बेसिस सिंड्रोम्स का रिस्क कितना है। तो सोनोग्राफी के साथ ही हमें एक ब्लड की टेस्ट करना होता है, उसे बोलते हैं डबल मार्कर, जिसमें पेशेंट का बीटा HCG एंड PAPP लेवल्स किए जाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम का कितना रिस्क है। तो चलो हम देखते हैं कि अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 14 to 27 वीक्स में। तो उसमें क्या करना है, उसमें अगेन आपको हीमोग्लोबिन लेवल्स करने हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी जैसे एडवांस होती, जैसे आपकी बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है तो कभी कभार मदर का हीमोग्लोबिन डाउन होता है। इसमें RH एंटीबॉडी का टाइटर देख के हमें आइसोम्यूनेशन नहीं होने के लिए एंटीडी का इंजेक्शन देना पड़ता है। देन उसके बाद होता है ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर। कुछ महिलाओं में जैसे जिसका एज ज़्यादा है या किसी का पहला बच्चा एबनॉर्मल है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में हमें ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर एडवाइस करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि होने वाले बच्चे को डाउन सिंड्रोम से और सिंड्रोम्स की कितनी रिस्क होती है। देन उसके बाद हमें देखना होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट होते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर चालू होता है 28 वीक्स ऑनवर्ड्स। तो इसमें अगेन आपको हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करने होते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन आपको 11 के ऊपर रखना बहुत ही अच्छा होता है। देन आपको हाई वजाइनल स्वैब लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अपने बच्चे को होने का कितना रिस्क है, तो इसे हाई वजाइनल स्वैब करते हैं। देन आपके लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको प्री क्लाम्शिया अगर है तो इसका अपने लीवर एंड किडनी पे कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं है। सो ऐसे लगता है कि ये बहुत सारे टेस्ट, लेकिन ये सारे टेस्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो अपने स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। थैंक यू।